नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व की सबसे अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में देखने को मिलती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों को सुंदर श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर फूल, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की जाती है। और पूजा के साथ साथ इस पाठ को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं श्री गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नित्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब यशोदा माँ ने उन्हें बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान देव की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है और हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं का चारा मिलता है। इसीलिए हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती है और वहाँ नए पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया और सभी गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्रदेव ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को लगातार उठाए रखा और एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया और ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला तो कोई साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। जब उन्हें इस बात का पता चला कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया। और माना जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।